नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की कस्टडी में भेज दिया। केजरीवाल जेल में बंद है। ऐसे में अभी तक केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है और जेल के भीतर से ही सरकार चलाने की बात कह रहे हैं। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। पहले तो केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे, लेकिन अब उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक रात तो तिहाड़ जेल में बीत गई, कभी सोचा नहीं होगा केजरीवाल ने? मुझे तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। जिस शख्स ने अपने लिए शीश महल बना दिया हो, ताजमहल में लगे संगमरमर से भी बेहतर संगमरमर वियतनाम से मंगवाया हो, जो व्यक्ति जिसकी लत लग गई हो कि 4.5 लाख के कमोड पे बैठ करके जो है ना फ्रेश होने की आदत जिसे लग गई हो, जिसे सेंट्रलाइज्ड एसी की आदत लगी हुई हो, 9-9 लाख रुपए के पर्दे, एक पर्दा घर का नहीं, पूरे घर में शीश महल में 1.25 करोड़ रुपए का पर्दा लगा हुआ है। 1.25 करोड़ रुपए में सिर्फ पर्दा। वो आदमी वार्ड नंबर 2 तिहाड़ जेल में रात कैसे बिताया होगा, बता रहे लोग। छटपट करता रहा रात भर, सो नहीं पाया बेचारा। ईडी वाले तो सवाल पूछते थे, लेकिन यहां तो सवाल पूछने वाले भी कोई नहीं। जो खबर आ रही है कि वार्ड नंबर 2 में जो इनका बैरक है उसमें इनको अकेले रखा गया है। पहले 5 नंबर में थे, उनको हटाया गया, बोला नहीं 2 नंबर में, और तमाम सीसीटीवी फुटेज के निगरानी में। कर लो भाई। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, डिवाइन जस्टिस, आप अपने कर्मों का फल इसी जीवन में पाएंगे। निकल गई हेकड़ी, हो गया। दिल्ली के क्या है मालिक हम हैं, दिल्ली के राजा हैं हम। राजा जी जेल में, तो किसी चीज जो एक्सेस हो जाता है, कोई भी चीज जो अति हो जाए उसका अंत होता है। तो केजरीवाल का फरेब वो लिमिट क्रॉस कर चुका था। तो अब क्या इस्तीफा देंगे? अब तो इस्तीफा देना पड़ेगा। ये खुद नहीं देंगे तो इनसे इस्तीफा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मौकरी कर रहा है सिस्टम की। सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है, ये संविधान का मजाक उड़ा रहा है, दिल्ली के असेंबली का मजाक उड़ा रहा है, कोर्ट्स का मजाक उड़ा रहा है, ये सब चीज को तार तार कर रहा है। अरे जिस व्यक्ति की मानसिकता इस तरह से दूषित हो, जो सत्ता की लालच में इस तरीके से जिसको कहते हैं व्याकुल रहता हो। क्या कहा था कुमार विश्वास ने कि खालिस्तानियों के साथ हाथ मत मिलाओ, यह आग है, पंजाब जल उठेगा। बोला तुम चुप रहो, पंजाब चुनाव जीते तो जीते तो मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा पंजाब का, और अगर खालिस्तान अगर बन जाता है तो मैं उस खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ये सत्ता लोलुप व्यक्ति आज भ्रष्टाचार के केस में जेल के अंदर सड़ रहा है, और ये सड़ना चाहिए इसको। आपने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की आत्मा के साथ बलात्कार किया है। तमाम लोग जो इस आंदोलन में थे जी, बहुत लोगों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जो लोग भी थे, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो किरण बेदी हो, लंबी लिस्ट है। इज्जतदार लोग थे, आंखों में शर्म थी, पानी हट गए। तुमने सबको लात मार मार के हटाया।
तो ऊपर वाले का डंडा चला है। ऊपर वाले का क्या चला है? डंडा चला है। तो इसलिए रात भर क्या, तुम्हें अभी कई महीनों यहीं पे समय गुजारना पड़ेगा। लेकिन आपका सवाल है कि इस्तीफा देगा? भाई कोई परचून की दुकान चल रही है, देश में संविधान नहीं है, कोर्ट्स नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, एलजी नहीं है, या कानून का पूरा सिस्टम नहीं है। जो जानकारी मिल रही है वो कि आज इंतजार का दिन है। एलजी साहब ने सारी तैयारी कर ली है। एलजी साहब रिकमेंड करेंगे कि यहां पे अब चीफ मिनिस्टर, ये हेडलेस गवर्नमेंट है, अ गवर्नमेंट विदाउट हेड। मुख्यमंत्री जो है वो रीचेबल नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है जेल मैनुअल इस भ्रष्टाचारी, इस फरेबी के बदले में पूरे जेल मैनुअल को चेंज कर दिया जाए? आपको तो डेली मुलाकात दी जा रही थी, कहा ईडी हिरासत में जी। ये छुट्टी, ये इजाजत तिहाड़ में नहीं है, उसका अलग सिस्टम है। सप्ताह में 1 या 2 बार आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। तो दिल्ली वासियों को संदेश कैसे पहुंचाएंगे? अब तो संदेश तो आप देखिए कितने बड़े झूठे हैं, ये आपने भले याद दिलाया। जस्ट फ्लैशबैक पे जाइए। पहला दिन वो पानी की किल्लत हो रही है, हम लोगों ने कहा था ये फ्रॉड है। दूसरे दिन बिजली की दिक्कत, सौरभ भारद्वाज जाकर के दिखाया, और जैसे ही पुलिस केस किया गया कि जांच होगी, ये नटवर लाल मैदान छोड़ के भागा, फिर कोई संदेश नहीं दिया। फिर कोई संदेश आया नहीं। आप समझिए कितना बड़ा फ्रॉड है। हम लोग पहले पकड़ लेते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं इसकी पूरी प्रवृत्ति को। वो एक काम करता है, हम लोग बता देते हैं कि भाई ये फ्रॉड किया। भाई ऐसा क्या हो गया कि आदेश आना बंद हो गया? और सुनीता केजरीवाल कितना महान व्यक्तित्व है कि ये तो जेल के अंदर रह करके भी दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहे हैं। और क्या हो गया? एक पुलिस केस हुआ, जनता के बारे में सोचना बंद हो गया। अरे फ्रॉड, पब्लिक को तुमने क्या समझ लिया है? बेवकूफ। और ये मीडिया वाले वो माल के चक्कर में, वो प्रचार के चक्कर में वो सारी चीजों को छापते रहते, छिपाते रहते। कोई क्यों नहीं पूछ रहा? अभी आतिशी मारलेला को पकड़ के पूछना चाहिए आपको यह संदेश मिला? खैर बेचारी का क्या किया जाए, वो तो उल्टा फंसा के चला गया। नाम ले लिया सौरभ भारद्वाज का और आतिशी मारलेना का कि यही दोनों जो है वो विजय नायर रिपोर्ट किया करता था। तो अभी ईडी का समन भी जाएगा इन लोगों को। इन लोगों का भी नंबर लग गया है और कोई दूसरा ने नहीं लगाया है, केजरीवाल ने नाम लिया है। तो एक तो अलग कहानी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि एलजी साहब राष्ट्रपति को चिट्ठी ऑलमोस्ट लिख ही चुके हैं, उसकी घोषणा करना बाकी है कि इस दिल्ली में हेडलेस गवर्नमेंट चल रही है, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल पा रही है और इसीलिए यहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। लेकिन एक मौका दिया जाएगा आम आदमी पार्टी को कि आप दूसरा कोई मुख्यमंत्री आपस में चुन लें, और अगर आप नहीं चुन पाते हैं तो यहां पे सरकार का काम तो होगा। मुख्यमंत्री कामचोर निकलेगा तो काम होगा ना, मुख्यमंत्री हॉस्पिटलाइज हो जाए तो काम तो होगा ना, मुख्यमंत्री पागल हो जाए तो काम होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई लिख के दे दिया कि भाई एक बार आपको चुन लिया गया तो फिर आप बदलेंगे ही नहीं। उसको हटाने का प्रावधान है संविधान के अंदर में। वो जेल चला गया है, पागल हो गया है, या फिजिकली वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, तो इमीडिएटली किसी को सुप्रीम कोर्ट में मूव करना चाहिए और एलजी को इमीडिएटली जो है चिट्ठी लिखना चाहिए और उस हिसाब से संविधान के मुताबिक आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए कि आप दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनाओ, और अगर नहीं बनाते हो तो फिर सरकार को बर्खास्त करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। तो अभी जो है यही स्थिति है। तो
तो आप ये समझिए केजरीवाल बहुत शातिर है। वो किसी भी कीमत पे अपनी सरकार को कुर्बान नहीं करेगा, क्योंकि सत्ता के लिए ही तो, सत्ता और पैसा यही तो चाहिए उसको, पावर एंड मनी। और ये जान रहा है कि अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो इतना जो शीश महल, दिक्कत क्या है पब्लिक परसेप्शन का। केजरीवाल का परिवार बाहर निकला, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया या राष्ट्रपति शासन लग गया, उसको हटा दिया गया, तो कैमरा वाले घुस जाएंगे, इसकी पोल पट्टी पूरी खुल जाएगी कि कितना बड़ा आम आदमी है। वो सारे कमोड और पर्दे और वो डाइनिंग टेबल, वो सोफा सेट, वो बेड, रिमोट से खुलने और रिमोट से खुलने वाला दरवाजा, ये सारा जो है इसकी सारी अय्याशी सामने आ जाएगी। तो ये तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, तो मुख्यमंत्री बनाएगा किसी को, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगी? तो सुनीता केजरीवाल बनेगी, ताकि वो जो है शीश महल जो है उसके पास बना रहे। लेकिन कब तक? 1 साल के बाद फिर चुनाव होगा दिल्ली में, यही हाल रहा तो केजरीवाल की राजनीति तो खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल के ड्रामे हिरासत में जाने के बाद भी कम नहीं हुए थे। एक के बाद अंदर से ही दिल्ली के सीएम की कई पैंतरेबाजी देखने को मिली। लेकिन अब केजरीवाल का ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, चाहे जब दे, इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।